इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीएलए ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया है। गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। तो पाकिस्तान कैसे घिरा हुआ है, पाकिस्तान में इंटरनल किस तरह की उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, पाकिस्तान की सेना के सामने बड़ी चुनौती है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना पर हमला किया है, गैस पाइपलाइन उड़ा दी है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह बड़ा हमला है जो पाकिस्तान की सेना पर किया गया है। पाकिस्तान की सेना की चौकियों पर भी हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है और बताती है कि पाकिस्तान में दरअसल इस वक्त किस तरह की अफरा तफरी है, किस तरह के हालात बने हुए हैं। तो देखिए, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना पर हमला किया है, पाकिस्तान की सेना की चौकियों पर हमला किया है और बलूचिस्तान में मौजूद गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो गैस की सप्लाई होती है पाइपलाइन के जरिए, वो खास तौर पर बलूचिस्तान से होती है। और देखिए, एक ये तस्वीर भी है जिसमें पाकिस्तान ने जो हमला किया उसे हमने कैसे नाकाम किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम शहर जहां पर हमला किया गया था, किस तरह से इस हमले को नाकाम किया। ये तमाम शहर आपके सामने हैं जिन पर हमला हुआ। जम्मू, सांबा, वैष्णो देवी, जम्मू यूनिवर्सिटी, सांबा, जैसलमेर, जालंधर, राजौरी, अखनूर, इन तमाम जगहों पर हमला किया गया था जिसे भारत ने नाकाम किया है। भारत के हथियारों ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। उधमपुर, कठुआ भी इसमें शामिल थे। कठुआ में भी हमला किया गया और पठानकोट में भी हमला किया गया। इन तमाम हमलों को भारत ने नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए भारत ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए सभी ड्रोन को निष्क्रिय किया और उसके हमले को नाकाम किया। लेकिन सर, अनुज सर, आप अपनी बात पूरी करें क्योंकि आप बहुत अहम जानकारी दे रहे थे। सुमेरा, मैं यही बता रहा था कि क्या होता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप आमतौर पे हम लोग एक दूसरे की जमीन को वापस कर देते हैं, लेकिन ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल गेनर्स आर कीपर्स। अगर इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों साइड्स में से कोई भी एक भी इंच जमीन खोना नहीं चाहेगा। इसी वजह से आप देखेंगी कि एक पैटर्न जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो शेलिंग का या उसका अटैक का पैटर्न है, वो शायद कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल बॉर्डर के पैटर्न से अलग नजर आएगा। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि आपने लाइन ऑफ कंट्रोल में अगर 2 किलोमीटर भी ले लिया तो वो आपका हो गया। तो ये आमतौर पर ये होता है। तो इस वजह से आपको एक डेफिनेट पैटर्न वहां पर नजर आएगा और दोनों में से कोई भी साइड एक भी इंच यहां पर खोने के लिए तैयार नहीं होगी, बल्कि खोने के लिए क्या, कब्जा करने के लिए तैयार बैठी है कि कब्जा करने आगे बढ़ जाए। हाँ, ये होगा तो ये होगा और ये पाकिस्तान ने इतनी बड़ी गलती करी है, ये होके रहेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए, हमको इस बात को भी कैश करना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान ने सर, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत अहम है, हम समझें कि भारत ने ये कहा कि पाकिस्तान ने देखिए किस तरह का आतंकी हमला किया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और भारत ने हमला किया। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं अब भारत के रिस्पांस को देखकर कि बहुत लंबे समय से ये सोचा गया था, ये रणनीति बनाई गई थी कि अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा तो फिर हमारा क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजी हमेशा से बनी हुई थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉलिटिकल विल, ये जो पाकिस्तान में खौफ का मेन रीजन जो है, पहले भी कहा मैंने, मेन रीजन ये है कि भारत की पॉलिटिकल विल और मिलिट्री कैपेबिलिटी, उन दोनों की जो सिनर्जी है, उसका जो इंपैक्ट है, वो खौफ का कारण है पाकिस्तान में। और उन्होंने इसका एक नमूना देख लिया। मैंने कहा थोड़ी देर पहले भी कि सर, ये खबर हमारे टिकर पे फ्लैश कर रही है, पाकिस्तान सैंडविच बन रहा है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की फौज पर हमला किया है, यानी पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर, बोथ ऑफ देम आर बर्निंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अनुज माथुर सर, योर टेक। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात पहले से पता थी और बलूच लोगों ने पहले भी कहा था कि आप एक बार हमला करो, बाकी हम देखेंगे। और ये वही हो रहा है और ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इसका बिल्कुल ख्याल नहीं था। और जो रूमर्स उड़ रही हैं वो हो सकता है सच हो, क्योंकि वो एक आदमी इस चीज के लिए जिम्मेवार है, इसका नाम है मौलाना असीम मुनीर, और अभी तो वहां हुआ है। अब आप टीटीपी का हमला देखेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, ये चैनल आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है, वो ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेज से दे रहा है। हम खबरों को हाइप नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी आपको मिसगाइड नहीं कर रहे। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियल सोर्सेज से है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्वेटा में 4 जगह पर हमला। बहुत बड़ी खबर सुमित, क्वेटा
मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूं कि क्वेटा जो है वो एक बहुत बड़ा गेटवे है और क्वेटा के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स हैं। क्वेटा के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्स हैं, और ये कहा जाता है। मनीष, योर टेक। ये बिल्कुल अफगानिस्तान से लगता हुआ इलाका और ये बीएलए का हमला है, बीएलए का हमला है। मनीष, योर टेक। बिल्कुल, देखिए क्वेटा के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेटा को लेकर तो खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी कह गए थे कि क्वेटा में अब पाकिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और यही बात है कि इस वक्त जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, मनीष, हमारे दर्शकों को बताइए, क्वेटा में अमेरिकन सोल्जर्स हैं, आज भी कहा जाता है। ये क्वेटा में कहा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्स हैं। मनीष, बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्वेटा पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि वहां पर न्यूक होने की बात। मनीष, आपके सामने स्क्रीन पर बड़ी खबर, बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी ने कई जगह हमले किए, टीटीपी के हमले का खतरा बढ़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान हर तरफ से तनाव में है। हसीम मुनीर क्या कर रहे होंगे, यह सोचने वाली बात है। पाकिस्तान में इंप्लोजन और एक्सप्लोजन दोनों हो रहे हैं। एक्सप्लोजन भारत की तरफ से, इंप्लोजन बीएलए और टीटीपी की तरफ से। मनीष, वेरी क्विक टेक। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीएलए की तरफ से काफ़ी एग्रेसिव स्टेप्स उठाए गए हैं और उसमें पाकिस्तानी सेना को जहां अटैक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्वेटा में भी अलग अलग जगह पर बीएलए के लड़ाके लगातार दबाव बना रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर। तो इस तरह से पाकिस्तान सच में एक सैंडविच की तरह बना हुआ है, जहां पर एक जगह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना पर दबाव बना रही है, क्योंकि वहां से पाकिस्तानी सेना ने अपने ट्रूप्स को मूव करके भारत की सीमा की तरफ लगा दिया था। और मनीष, हम स्क्रीन पर इस वक्त वो दिखा रहे हैं कि कहां-कहां हमला किया पाकिस्तान ने भारत में, और इस हमले को हमने कैसे नाकाम किया। तो वो तमाम शहर जहां हमला किया गया और फिर उसको नाकाम किया गया, वो तस्वीरें हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। पठानकोट में देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया था ड्रोन द्वारा, भारत ने इस हमले को नाकाम किया। जम्मू में कैसे देखिए हमला किया गया, और ये देखिए किस तरह से ड्रोन हमला किया गया था, और इन तमाम हमलों को भारत ने नाकाम किया है। सिर्फ जम्मू और पठानकोट ही नहीं, इसके अलावा तमाम और इलाके जहां पर हमला किया गया वो हम एक एक कर तमाम जगहें आपको दिखाएंगे। राजौरी में ये हमला किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया था वो जालंधर में किया गया था। जालंधर में देखिए आसमान में किस तरह से हमला किया गया और इस हमले को भी नाकाम किया गया।